दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली पुलिस आज उनके माता पिता से पूछताछ करने आएगी। सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी, दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालिवाल ने बताया था, सीएम हाउस में सुनीता केजरीवाल और सीएम के माता पिता से वो मिली थी। 2 दिन से दिल्ली पुलिस की एक महिला आयोग परिवार से संपर्क करने की कोशिश में बयान दर्ज करने के लिए मांगा है समय। दिल्ली की मंत्री आतिशी का पीएम मोदी पर तंज, कहा उनको लगता है कि 85 साल के बीमार माता पिता ने स्वाति मालिवाल पर हाथ उठाया होगा। स्वाति मालिवाल मामले पर सीएम केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा निष्पक्ष जांच चाहता हूं, घटना के 2 वर्जन हैं। केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालिवाल का पलटवार, कहा सीएम के ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया और वो कह रहे हैं मामले की निष्पक्ष जांच हो। राहुल गांधी ने पूरे सिस्टम को बताया लोअर कास्ट के खिलाफ, कहा जब से पैदा हुआ हूं इसी सिस्टम के अंदर बैठा हूं। राहुल गांधी ने कहा मेरी दादी पीएम थी, पिता पीएम थे, मनमोहन सिंह के समय भी पीएमओ में आता जाता था, इसलिए इस सिस्टम को अंदर से जानता हूं। राहुल गांधी ने पंचकुला में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में कहा पीएम मोदी कहते हैं उन्होंने दलित, ओबीसी और आदिवासी को इज्जत दी, इनको भागीदारी दीजिए, इज्जत खुद मिल जाएगी। पीएम मोदी ने किया राहुल गांधी पर पलटवार, कहा शहजादी ने माना अपनी दादी पिता और कांग्रेस के राज में दलितों, आदिवासियों और वंचितों का भला नहीं हुआ। पीएम मोदी ने किया राहुल गांधी पर तंज, कहा कई बार झूठ बोलने पर भी शहजादी की जुबान पर सच आ ही जाता है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा कांग्रेस के सिस्टम में दलित, आदिवासियों और वंचितों की कई पीढ़ियों को तबाह किया। चुनाव में फिर उठा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, पीएम मोदी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में फैसले के बाद सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी बनाया। पीएम मोदी ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया इंडिया अलायंस पर बड़ा तमाचा, कहा ममता सरकार वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए हर हद पार कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का दिया है आदेश, कहा इस तरह के ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक। हाईकोर्ट के फैसले पर भड़की ममता बनर्जी, का ओबीसी रिजर्वेशन पर कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं। गृह मंत्री अमित शाह बोले दीदी को मान नहीं होगा कोर्ट का फैसला, ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा मुस्लिम लीग के एजेंडे को मानती हैं सीएम ममता, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला मानने से कर रही इनकार। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो काम स्वयं राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की बड़ी मुश्किलें, छपरा हिंसा मामले में रोहिणी आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रोहिणी आचार्य के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने, आचार संहिता के उल्लंघन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज, सभी धाराएं गैर जमानत थी। बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, रोहिणी को कोर्ट से लेनी होगी जमानत। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा छठे चरण के लिए प्रचार। पीएम मोदी आज हरियाणा और पंजाब में करेंगे प्रचार। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के पाली गांव में दोपहर 2 बजे करेंगे रैली। पीएम मोदी पंजाब के पटियाला में शाम 4 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के लिए वोट की करेंगे अपील। सीएम योगी ने यूपी के डुमरियागंज के शोहरतगढ़ में की जनसभा। विधायक विनय वर्मा ने किया कमल ही कमल खिलाने का वादा। बिहार के वैशाली से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी ने किया जीत का दावा, कहा पीएम मोदी के नाम और मेरे काम पर लोग करेंगे वोट। वैशाली से इंडिया अलायंस के विजय कुमार शुक्ला ने भी रिकॉर्ड जीत का किया दावा, कहा इस बार हमारे गठबंधन की बन रही है सरकार। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य को खत्म कर कट्टरपंथी, हिंसावादी, फांसीवादी सत्ता चाहती है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी को कुछ भी बोलने का विशेषाधिकार, जबकि कांग्रेस नेताओं के बयानों पर जारी किया जाता है नोटिस। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में किया प्रचंड जीत का दावा, कहा लोकसभा की सभी 21 सीटें जीतेंगे और विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान के लिए की रैली, लोगों से की वोट की अपील, कहा लाखों वोटों से जीत का किया दावा, कहा विधानसभा में इस बार बदलाव होगा। झारखंड के बोकारो में छठे चरण के चुनाव को लेकर एक्शन में प्रशासन, शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर शहर के कई इलाकों में पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। बीजेपी के नोटिस पर सांसद जयंत सिन्हा का जवाब, कहा निजी कारणों से मैं विदेश में था, पोस्टल बैलेट से की वोटिंग, प्रचार से दूर रहने पर बोले किसी नेता ने भी मुझे नहीं बुलाया। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में की घुसपैठ की कोशिश। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी टिपरा मोथा पार्टी ने जताई चिंता। पंजाब के होशियारपुर में गांव टेरकियाना में मनप्रीत सिंह की अमेरिका के सियाटल में मौत, पानी में डूबने से गई जान, परिजनों ने शव भारत लाने के लिए सरकार से लगाई गुहार। मुंबई में प्लेन से टकराकर 40 फ्लेमिंगो की मौत, एनवायरमेंट वर्करों ने जताई चिंता, डीजीसीए से पूरे मामले की जांच की मांग की। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द, 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेजा गया। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को शिवाजीनगर कोर्ट में 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने मांगी थी जांच के लिए 7 दिन की कस्टडी। विशाल अग्रवाल की पेशी के दौरान लोगों ने पुलिस वैन पर फेंकी स्याही, भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। लखनऊ के चिन्हट थाना इलाके में मटिहारी में पुलिस मुठभेड़, एक बदमाश को जवाबी फायरिंग में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट।
त्रिपुरा के अगरतला में टी सेलर के मर्डर के आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट। उधार देने से मना करने पर दुकानदार से की थी मारपीट, दुकानदार की हुई मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के संजीवैया नगर में एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन की हत्या, अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से उतारा मौत के घाट, पुलिस ने दर्ज किया केस। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पवित्र गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जुटे भक्त संगम के पवित्र जल में श्रद्धालुओं ने किया स्नान, दिया दान। वाराणसी में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा में किया पवित्र स्नान। अयोध्या में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने सरयू में किया पवित्र स्नान, घाट पर पूजा अर्चना भी की। अयोध्या के राम मंदिर में भी सुबह से लगा भक्तों का तांता। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने भगवान रामलला के किए दर्शन। एमपी के उज्जैन में प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान, केडी गेट पर धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन।